चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को विस्तार से। लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। भारत आ रहे जहाज पर ड्रोन अटैक के बाद इंडिया नेवी सतर्क, अरब सागर में तैनात किए 3 युद्धपोत। खबर निकलकर सामने आई है कि व्यापारिक जहाज MV केम प्लूटो पर ड्रोन हमले के बाद भारतीय नौसेना ने अरब सागर में 3 युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। भारतीय नौसेना ने बताया है कि युद्धपोत INS मोरमुगांव, INS कोच्चि और INS कोलकाता सहित कई गाइडेड मिसाइल विध्वंसक तैनात किए गए हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने वहां से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्षेत्र में गश्त भी बढ़ा दी है। नौसेना ने क्षेत्र में संदिग्ध जहाजों या गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मध्य अरब सागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी भी मजबूत की है। वहीं भारतीय तटरक्षक बल के जहाज ICGS विक्रम की निगरानी में व्यापारिक जहाज MV केम प्लूटो सोमवार की दोपहर 3 बजे मुंबई बंदरगाह पर पहुंचा, जिस पर हाल ही में हमला किया गया था। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। राम मंदिर के लिए शहादत देने वाले कोठारी बंधुओं सहित अन्य सभी राम भक्तों के लिए अयोध्या में बनेगा मेमोरियल। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। 22 जनवरी 2024 को हजारों मेहमानों की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। देश के करोड़ों लोग इस पल के गवाह बनेंगे। राम मंदिर आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले राम भक्तों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के लिए अपनी जान गंवाने वाले राम भक्तों की याद में अयोध्या में मेमोरियल बनाया जाएगा। यहाँ कोठारी बंधुओं से लेकर उस हर राम भक्त को सम्मान दिया जाएगा जिसने राम मंदिर के लिए शहादत दी है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। KRK जा रहे थे दुबई, तभी मुंबई एयरपोर्ट पर हुए गिरफ्तार। आपको बता दें कि मुंबई विवादास्पद बॉलीवुड और भोजपुरी अभिनेता निर्माता कमाल राशिद खान को सोमवार को यहां छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वह दुबई के लिए फ्लाइट पकड़ने जा रहे थे। उन्होंने अपनी दुर्दशा उजागर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और कहा है कि मुंबई पुलिस उन्हें 2016 के एक मामले में पकड़ना चाहती थी और जब वह दुबई जा रहे थे तो उन्हें पकड़ लिया। खान ने कहा है कि वह पिछले 1 साल में मुंबई में थे और सभी तारीखों पर नियमित रूप से अदालत में हाजिर हो रहे थे। उन्होंने उन्हें खत्म करने की साजिश का संकेत दिया है। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा है कि अगर मैं किसी भी हालत में पुलिस स्टेशन या जेल में मर जाता हूं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यह एक हत्या है और आप सभी जानते हैं कि कौन जिम्मेदार है। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया है कि बॉलीवुड मेगा स्टार सलमान खान ने टाइगर 3 की कथित विफलता के लिए उन्हें दोषी ठहराया है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। संसद में भाषण दे रहे बेंजामिन नेतन्याहू को बंधुकों के घर वालों ने रोका, कह दी चुभने वाली बात। आपको बता दें कि गाजा में इजरायली सेना, IDF और हमास आतंकियों के बीच युद्ध चल रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू की सेना हमास पर कहर बनकर टूट रही है। इसी बीच सोमवार को विशेष संसदीय सत्र के दौरान नेतन्याहू ने बंधुकों के परिवारजनों से मुलाकात की। नेतन्याहू ने उन परिवारों से ऐसा कुछ कहा कि वे भड़क गए और PM को बीच में टोकते हुए नारेबाजी करने लगे। लोगों ने नेतन्याहू को ऐसी बात कह दी जिससे वह उनके संसदीय साथी भी हैरान रह गए, लेकिन किसी तरह नेतन्याहू ने लोगों को शांत करने की कोशिश की। CNN की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा में बंधक बनाए गए बंधकों के परिवार के सदस्यों से नाराजगी झेलनी पड़ी। सोमवार को एक विशेष संसदीय सत्र के दौरान नेतन्याहू लोगों से मिल रहे थे। अपने भाषण में नेतन्याहू ने लोगों से कहा कि वे जीत मिलने तक गाजा में रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने लोगों से उनके परिजनों को जल्द लाने का आश्वासन भी दिया है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। हमास ने मिस्र के युद्ध विराम समझौते को खारिज करने से किया इनकार। खबर निकलकर सामने आई है कि हमास ने इस बात से इनकार किया है कि उसने गाजा में संघर्ष खत्म करने और इजराइल के साथ कैदियों की अदला बदली के मिस्र के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जैसा कि कुछ मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य एजाद अल-रस्क ने सोमवार को एक बयान में कहा है कि समूह ने पुष्टि की है कि इजरायली हमले को खत्म करने के अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। रश्क ने कहा है कि हमास का नेतृत्व हमारे लोगों के खिलाफ आक्रामकता और हत्या को पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रहा है, अस्थायी रूप से नहीं। उन्होंने कहा, हमारे लोग चाहते हैं कि हमला रुके, ना कि अस्थायी संघर्ष विराम या आंशिक शांति और उसके बाद हमला। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। 7 असफल कोशिश के बाद इजराइल ने ईरान के दिल पर की चोट, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जंग को 70 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं। युद्ध के बीच इजराइल ने ईरान के दिल पर चोट किया है, जिससे मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आशंका बढ़ गई है। दरअसल इजराइल ने ईरान के टॉप कमांडर सैयद राजी मुसावी को सीरिया में मार गिराया है।
7 असफल कोशिशों के बाद मुसावी की हत्या कर दी गई है। हिजबुल्लाह को खड़ा करने में मुसावी का बड़ा रोल था। उधर सीरिया में अपने कमांडर की हत्या पर ईरान भड़क गया है। ईरान ने कहा है कि इस अपराध के लिए इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। लोग ईरान की राजधानी तेहरान में सड़कों पर उतर गए हैं। वे हाथ में झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग इजराइल के हमले के खिलाफ जवाबी हमले की मांग कर रहे हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पुंछ हमले पर बड़ा खुलासा, सामने आया पाक चीन कनेक्शन, ड्रैगन का मकसद है खतरनाक। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ आतंकी हमले में पाकिस्तान चीन गठजोड़ की बड़ी भूमिका का खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक PAFF और TRF जैसे पाकिस्तानी शैडो आतंकी संगठन जम्मू में आतंकी हमले के दौरान चीनी हथियारों, बॉडी सूट, कैमरे और कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 1 साल में 3 बड़े आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें यह पाकिस्तान चीन गठजोड़ उजागर हुआ है। जब भी आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करते हैं, चीनी तकनीक से बनी स्नाइपर गन का इस्तेमाल भारतीय जवानों पर पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है। नवंबर के महीने में भी चीनी तकनीक से बनी स्नाइपर गन के जरिए ही जम्मू सीमा पर भारतीय सुरक्षा बल को निशाना बनाया गया था। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री भजन लाल का बड़ा ऐलान, कांग्रेस की कोई भी योजना बंद नहीं होगी, 25 लाख मिलेगा इंश्योरेंस। खबर निकलकर सामने आई है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि लोगों को भरोसा होना चाहिए कि अब राज बदल गया है, यह जनता का राज है। प्रदेश में सुशासन आ गया है। भाजपा सरकार के राज में जनता से जुड़ी हुई कोई भी योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी, बल्कि जनता की सेवाओं में जन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। जवाबदेही के साथ लोगों की भलाई के लिए काम किया जाएगा। साथ ही कहा कि महिला अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा, वहीं किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। लेबनान में हिजबुल्लाह के विरुद्ध किए गए हमले। आपको बता दें कि इजरायली रक्षा बलों ने कहा है कि उसने कथित तौर पर लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रॉकेट दागे हैं। IDF का यह हमला हिजबुल्लाह के उत्तरी इजराइल पर किए गए हमले के ठीक बाद आया है। IDF ने एक बयान में कहा है कि लड़ाकू विमानों ने रॉकेट हमलों के जवाब में सैन्य इमारतों, रॉकेट लॉन्चरों और हिजबुल्लाह से संबंधित अन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया है। IDF ने यह भी कहा है कि उन्होंने ईरान समर्थित संगठन को उत्तरी सीमाओं में इजरायल समुदायों पर हमला करने से रोकने के लिए सीमा पर कई इलाकों में गोलाबारी भी की है। इजरायल ने आरोप लगाया है कि 7 अक्टूबर को इजरायल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह ने लेबनान से कई सीमा पार हमले किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। हिंदू एक धोखा है, अखिलेश यादव की चेतावनी के बाद भी सपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी। खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हिंदू एक धोखा है। वह इससे पहले भी इस धर्म के कई बयान जारी कर चुके हैं और अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल भी गर्म हो गया है। न्यूज एजेंसी ANI ने एक वीडियो शेयर किया है। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं कि हिंदू एक धोखा है। RSS प्रमुख मोहन भागवत 2 बार कह चुके हैं कि हिंदू नाम का कोई भी धर्म नहीं है, बल्कि यह जीने का एक तरीका है। प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि वहाँ कोई हिंदू धर्म नहीं है। जब ये लोग ऐसे बयान देते हैं तो भावनाएं आहत नहीं होती, लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य भी यही कहते हैं तो अशांति फैलती है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। 7 असफल कोशिश के बाद इजराइल ने ईरान के दिल पर की चोट, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जंग को 70 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं। युद्ध के बीच इजराइल ने ईरान के दिल पर चोट किया है, जिससे मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आशंका बढ़ गई है। दरअसल इजराइल ने ईरान के टॉप कमांडर सैयद राजी मुसावी को सीरिया में मार गिराया है। 7 असफल कोशिशों के बाद मुसावी की हत्या कर दी गई है। हिजबुल्लाह को खड़ा करने में मुसावी का बड़ा रोल था। उधर सीरिया में अपने कमांडर की हत्या पर ईरान भड़क गया है। ईरान ने कहा है कि इस अपराध के लिए इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। लोग ईरान की राजधानी तेहरान में सड़कों पर उतर गए हैं। वे हाथ में झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग इजराइल के हमले के खिलाफ जवाबी हमले की मांग कर रहे हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। संसद में भाषण दे रहे बेंजामिन नेतन्याहू को बंदूकों के घर वालों ने रोका, कह दी चुभने वाली बात। आपको बता दें कि गाजा में इजरायली सेना, IDF और हमास आतंकियों के बीच युद्ध चल रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू की सेना हमास पर कहर बनकर टूट रही है। इसी बीच सोमवार को विशेष संसदीय सत्र के दौरान नेतन्याहू ने बंधुकों के परिवारजनों से मुलाकात की। नेतन्याहू ने उन परिवारों से ऐसा कुछ कहा कि वे भड़क गए और PM को बीच में टोकते हुए नारेबाजी करने लगे।
लोगों ने नेतन्याहू को ऐसी बात कह दी जिससे वह उनके संसदीय साथी भी हैरान रह गए, लेकिन किसी तरह नेतन्याहू ने लोगों को शांत करने की कोशिश की। CNN की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा में बंधक बनाए गए बंधकों के परिवार के सदस्यों से नाराजगी झेलनी पड़ी। सोमवार को एक विशेष संसदीय सत्र के दौरान नेतन्याहू लोगों से मिल रहे थे। अपने भाषण में नेतन्याहू ने लोगों से कहा कि वे जीत मिलने तक गाजा में रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने लोगों से उनके परिजनों को जल्द लाने का आश्वासन भी दिया है।